इस वीडियो में मैं आपके लिए रिव्यू करूंगा 2021 की मेरी मोस्ट गिफ्टेड बुक एटॉमिक हैबिट्स। दोस्तों, ये एक नई सीरीज मैंने शुरू करी है जहां मैं आपकी फेवरेट बुक्स और मेरी फेवरेट बुक्स को रिव्यू करता हूं और आज के सेक्शन में है एटॉमिक हैबिट्स। ये 2021 की मेरी सबसे ज्यादा गिफ्टेड बुक है। आई थिंक मैंने ये 79 लोगों को गिफ्ट करी है, विच इज अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ, क्योंकि मैंने किसी भी साल में किसी भी बुक को 80 बार तो किसी को गिफ्ट नहीं किया है। दिस इज अ ब्रिलियंट बुक अगर आपने कभी भी कोई भी बुक नहीं पढ़ी है। इस वीडियो में हिंदी में मैं आपके लिए इस बुक को रिव्यू करूंगा, समराइज करने की कोशिश करूंगा एंड होपफुली थ्रू दैट विल इंट्रोड्यूस यू टू द बुक। माइंड यू, ये वीडियो इस बुक को पढ़ने का रिप्लेसमेंट नहीं है, तो प्लीज आलसी होके ये नहीं बोलना है ओ मैंने वीडियो देख लिया, मुझे बुक समझ में आ गई, अब बुक नहीं पढ़नी है। दिस शुड आइडियली बी योर रीजन टू रीड द बुक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, जो भी मैं कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूं वो पसंद आया, देन प्लीज लिफ्ट दिस बुक अप, क्योंकि जेन्युइनली ये बुक आपकी जिंदगी बदल सकती है। इट्स वन ऑफ दोज वेरी रेयर बुक्स जो अगर आप पढ़ के अपने ऊपर लागू करने की कोशिश करेंगे, आप फंडामेंटली अपनी जिंदगी को ऑल्टर कर सकते हैं। शुरू करने से पहले बिग शाउट आउट टू आवर स्पॉन्सर्स कुकू एफएम, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वर्नैक्युलर प्लेटफॉर्म है फॉर ऑडियो। कुकू एफएम पर जाकर आप अपनी फेवरेट बुक्स का ऑडियो वर्जन पढ़ सकते हैं इन द नेटिव लैंग्वेज दैट यू आर मोस्ट कंफर्टेबल विद। आज के वीडियो में मैं एटॉमिक हैबिट शेयर कर रहा हूं एंड यू कैन गो एंड चेक आउट माय कलेक्शन ऑन कुकू एफएम। अगर आप जो कोड है उसको यूज करेंगे, विच इज देयर इन द पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन, देन आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिलेगा एंड दैट कुड बी अ ग्रेट वे फॉर यू टू स्टार्ट योर जर्नी ऑफ लिसनिंग टू बुक्स इन योर फेवरेट लैंग्वेज। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो इस बुक में मेरे लिए था, एंड दैट वाज कि जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, स्मॉल चेंजेस, एटॉमिक हैबिट्स, वो एक बहुत बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकती है। एटॉमिक हैबिट्स का मतलब क्या है? एटॉमिक मतलब कोई भी छोटी सी चीज जो हमें दिखती भी नहीं है या बहुत क्लियरली एकदम विजिबल भी नहीं होती है, और हैबिट मतलब एक ऐसी आदत। तो छोटी छोटी आदतें जो बहुत बड़ा एक रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं। टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट, मैं आपको आपके बचपन में ले जाता हूं। याद करिए, 14-15 साल के आप थे, एक शादी में गए हैं एंड सडनली एक आंटी दूर दराज की आपके पास आती है, बोलती है कितना बड़ा हो गया है, कितनी बड़ी हो गई है। एंड यूर लाइक आंटी, सब लोग बड़े होते हैं, मतलब व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग कि मैं बड़ा नहीं होऊंगा? बट व्हाट रियली हैपेंड हियर, व्हाट हैपेंड वाज कि इस आंटी ने आपको शायद 5 या 10 साल पहले देखा था, और तब आप थे इतने से, एंड सडनली जब वो 5-10 साल बाद आपको देखती है, देन यू हैव ग्रोन अप। आपने इतनी हाइट पैदा कर ली है, आप बड़े हो गए हैं, मे बी आवाज बदल गई है, पहने पहने पहनने का या चलने का ढंग बदल गया है, एंड शी स्टिल रिमेंबर्स यू जब आप 5-7 साल के थे। आप अपनी जिंदगी में रोज अपने आप को देखते हैं, तो एवरी डे अगर आप 1 मिलीमीटर से ऊंचे हो जाते हैं या लंबे हो जाते हैं, यू डोंट इवन रियलाइज दैट, बट व्हेन समवन सीज यू ओवर 5-10 years, दे लाइक ओ माय गॉड, आप कितने बड़े हो गए। दिस is what is a very simple way of understanding the power of compounding, even if the habit is small. छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा आपको रिजल्ट दे सकती हैं, but you will not realize it on a daily basis. It will only be visible जब आप उसको एक लंबा समय दे पाएंगे। मेरे ट्विटर पे, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं ट्विटर में, तो आपको पता होगा मेरा एक हेडर बैनर है, और वो जेम्स क्लियर ने जब ये बुक लिखी थी उससे बहुत पहले से है, which is a very powerful reminder of habits and how they compound. वो अब बहुत बार पूछते हैं मुझसे लोग कि इसका मतलब क्या है। You can see it on the screen. It says 1.01 to the power 365 is equal to 37.8 and 0.99 to the power of 365 is equal to 0.03. इसका मतलब ये है कि अगर आप हर रोज अपनी जिंदगी में ना सिर्फ 1% से ग्रो करेंगे, विच इज 1.01 टू द पावर 365, 365 दिन आप ग्रो करेंगे, तो जहां आपने शुरुआत करी थी ना साल की, और जहां आप एंड करेंगे, आप 38 टाइम्स ग्रो कर चुके होंगे। 38 टाइम्स ग्रो कर चुके होंगे। लेकिन
अगर आपने हर रोज 1% से ग्रो ना करते हुए 1% से अपने आप को कम करना शुरू कर दिया, तो 1 साल के अंदर आपने जहां से शुरू किया था ना, उसके आप सिर्फ 3% रह जाएंगे। मतलब अगर आपने 100 से शुरू किया था, तो आप सिर्फ 3 तक रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने 100 से शुरू के 1% अपने आप को हर रोज बढ़ाने की कोशिश करी, देन वो 100 3780 हो चुका होगा। 3780। That is crazy. And that's the first and the most fundamental part of this book. दूसरी चीज, अब इसको हासिल कैसे करेंगे? ऐसे ग्रो कैसे करेंगे? एंड दैट्स वेयर जेम्स क्लियर मेक्स द मोस्ट पावरफुल स्टेटमेंट ऑफ ऑल टाइम्स। वो बोलते हैं कि गोल्स एंड टारगेट्स को सेट करना भूल जाओ, इंस्टेड अपनी जिंदगी में आदतें सेट करो। गोल्स एंड टारगेट्स आर ऑलवेज अ शॉर्ट टर्म व्यू ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। इसके लिए एक्सप्लेन कैसे करेंगे? मैं बचपन में सिर्फ एक ही गोल के पीछे भाग रहा था कि मुझे एक स्पेस साइंटिस्ट बनना है, मुझे यूएस जाना है, मुझे वहां पीएचडी करनी है, और उसकी वजह से मैं दुनिया का सबसे बढ़िया स्पेस साइंटिस्ट बनूंगा। एंड हर एक चीज जो मैं अपनी जिंदगी में कर रहा था, एवरी स्टेप, एवरी थॉट, एवरी एक्शन ऑफ माइंड वाज टुवर्ड्स दिस गोल, दिस टारगेट। और मैं यूएस गया और वहां मैंने अपने पूरे अच्छे से मेहनत करी, क्लास में अव्वल नंबर लाए, पीएचडी प्रोग्राम को कंप्लीट करने के एक फास्ट ट्रैक प्रोग्राम पे था। बट आई रियलाइज्ड कि उस चीज को करने में मैं अच्छा तो था, और उस चीज को करने में मुझे खुशी नहीं मिलती थी। जिस चीज को मैं कर रहा था और उस चीज को करने में मैं अच्छा था, उस चीज को करने में मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही थी। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड दैट आई वांट टू कम बैक टू इंडिया एंड ड्रॉप आउट ऑफ माय पीएचडी। 24 साल की उम्र में कोई गोल नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं। आई केम बैक एंड मेरा सबसे बड़ा सदमा जिंदगी का ये था कि यार, एक गोल और टारगेट मैंने अपने लिए बनाया था, इतना बढ़िया बनाया था। हर एक चीज जो एक अच्छे गोल और अच्छे टारगेट में होनी चाहिए, वो इस गोल और टारगेट में थी। एंड येट लाइफ डिड नॉट वर्क आउट फॉर मी। तो गोल और टारगेट रखने का फायदा है क्या है? मतलब मैं किस बेसिस पे एक नया गोल, एक नया टारगेट चूज करूं? कोई बेसिस नहीं है। एंड दैट्स व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। जब कभी भी आप एक गोल और टारगेट अपने लिए सेट करते हैं कि मुझे 25 साल की उम्र तक ये करना है, 30 साल की उम्र तक ये करना है, 35 तक ये करना है, 40 तक ये करना है, वो एक गोल और टारगेट नहीं होता, वो एक इच्छा होती है, एक कामना होती है, एक डिजायर होती है। एंड दैट इज व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग इनटू अ गोल एंड अ टारगेट। लेकिन अगर आपने उसको हासिल कर लिया, तो आप अपने आप को शाबाशी देते हैं। अगर हासिल नहीं किया, तो अपने आप को गालियां देते हैं। बट वी नेवर आस्क दिस क्वेश्चन फंडामेंटली कि उस गोल और टारगेट को सेट करने की बेसिस या फाउंडेशन या बुनियाद भी क्या थी। इंस्टेड, इफ वी कमिट टू हैबिट्स, देन इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। क्योंकि वो तो एक आदत है। एंड आदत की सबसे बेस्ट पार्ट ये होती है कि जैसे ही हमारे दिमाग को कोई आदत लग जाए ना, तो वो उस काम को नींद में भी करना शुरू कर देता है। याद करिए पहला दिन जब आपने साइकिल या बाइक या कार चलाई थी, सब कुछ आपके सामने था। आप हर एक गाय को देख पा रहे थे, इंसान को देख पा रहे थे, स्पीड ब्रेकर को देख पा रहे थे, वो हर एक आवाज आपको सुनाई दे रही थी, आप पूरे अटेंटिव फोकस थे। एंड आज जब आप साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं, तो फोन पे बात करते हुए, गाने सुनते हुए, अपने ही ध्यान में, अपनी ही धुन में होते हैं। याद भी नहीं होता कि जा कहां रहे हैं, लेकिन ऐसा पता चलता है कि वहीं जा रहे हैं जहां हमें जाना था। एंड यू आर लाइक, वाह, ये तो जादू हो गया। व्हाट चेंज्ड? ड्राइविंग बिकेम अ हैबिट। आपके जहन में, सबकॉन्शियस में वो जो रिदम है ना, वो एस्टैब्लिश हो गया। तो आपको इतनी ज्यादा एनर्जी अब नहीं खर्च करनी पड़ती to actually drive, because it's become part of your normal behavior. That's the power of habit. And this is what the book centers itself on. कि आदतें अगर आप सेट कर लेंगे अपनी जिंदगी में, तो गोल्स और टारगेट्स भूल जाइए, आप उससे बहुत बहुत आगे निकल पाएंगे। लेकिन नंबर 3, वक्त लगता है। वक्त लगता है मेरे दोस्त, रातों रात नहीं होने वाला। आप अगर किसी आदत की तरफ काम करना शुरू करेंगे, तो रातों रात आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। याद करिए वो हर एक समय जब आपने वेट लॉस या वजन घटाने का एक प्रॉमिस किया था अपने आप को। 1 जनवरी अभी अभी गई है, तो आई एम श्योर काफी लोगों ने किया भी होगा, लेकिन अभी तक चलते चलते खत्म हो चुका है बहुत सारे लोगों का। होता क्या है, हम जिम जाते हैं, भागना शुरू करते हैं, वेट्स उठाना शुरू करते हैं या वॉक करनी शुरू करते हैं। 1 हफ्ता हो गया, कुछ हो ही नहीं रहा, बल्कि वजन बढ़ ही गया है। 2 हफ्ता हो गया, कुछ नहीं हो रहा, वजन वहीं के वहीं है। यहाँ हम रोज सुबह उठे जा रहे हैं ठंड में, अपनी फाइट मार मार के, कुछ हो ही नहीं रहा है। मैंने कहा, यार इससे तो कुछ होता ही नहीं है, छोड़ दो, सब बकवास है, सब बकवास है, जिंदगी मजे करो, ऐश करो। एंड दैट्स इट, वी गिव अप। एंड वी गिव अप क्योंकि आदतों को ना इस्टेब्लिश करने में वक्त लगता है।
आदत ना एक तरीके का बच्चा होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसी दिन से तो चलना शुरू नहीं कर देता, उसी दिन से तो बोलना शुरू नहीं कर देता, उसी दिन से तो पढ़ना नहीं शुरू कर देता। वी हैव टू एक्चुअली बी पेशेंट, वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड, एंड वंस दे डू ना, फिर वो अलग ही अपनी रफ्तार पे बढ़ते हैं, अलग ही अपनी रफ्तार पे सीखना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करते हैं, भागना शुरू करते हैं, खेलना शुरू करते हैं। आदतें भी बच्चों जैसी हैं। You have to nurture them. You have to be patient. And once it's established, फिर ना आपको फाइट ही नहीं मारनी पड़ेगी. It will just happen automatically. Reading is such a great example. मेरे लिए पढ़ना एक आदत थी जो बचपन में ही सेट हो गई। मैं पहले ऐसी किताबें नहीं पढ़ता था। पहले चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी, सुपर कमांडो, ध्रुव, नागराज, लेकिन ये सब पढ़ के मजा आता था, एंजॉयमेंट मिलती थी, रिलैक्सेशन होती थी, एंड चलते 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 एक आदत सी बन गई कि हर रोज ना थोड़ा बहुत पढ़ना होता है। Now, as I've grown, I start reading these books and they transform me. Back then, वो कॉमिक शायद मेरी जिंदगी में कुछ ऐड नहीं कर रही थी, लेकिन हो क्या रहा था? एक आदत बन रही थी। That's the same thing. आप एक आदत किसी भी उम्र में बना सकते हैं। It doesn't matter whether you are 18, whether you are 21, whether you are 25, 30, 35, 40, फर्क नहीं पड़ता। आदत आदत है। आज मेरे लिए ये वीडियोस बनाना एक आदत है। मेरे को ऐसी कि एक पेज लिया, उस पे चक 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 कुछ लिख दिया, चक 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 टक 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 कुछ लिख दिया, एंड दैट्स इट। नाउ द वीडियो इज गेटिंग शॉर्ट। 12 मिनट हो चुके हैं, मैं बोले जा रहा हूं, एंड द आइडिया इज कि इसके लिए मुझे फिर से तैयारी नहीं करनी पड़ती। इट्स बिकम अ हैबिट। इट्स बिकम अ हैबिट कि हफ्ते में एक दिन सारे वीडियोस अच्छे से रिसर्च करके तैयार करके शूट करो, and then get into that process. It's become a habit. So it doesn't even strike me. But what happens? It takes me to far bigger goals. अगर मैं 1 साल पहले अपने आप को ये गोल देता कि अंकुर तुम्हें 1 साल के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स YouTube पे लाने पड़ेंगे, मैं क्या करता? शॉर्ट टर्म डिसीजंस, बहुत छोटे छोटे नेचर में, अरे यार क्लिक बेट टाइटल्स बना दो, अरे ऐसे वीडियोस बना दो जहां सनसनी होती है या मजा आता है, थोड़ा जलजला होता है, whatever the cases are, and forget it. क्या कंटेंट बनाना है, क्या नॉलेज डिस्पेंस करनी है, क्या पर्सनल फाइनेंस के लिए बोलना है, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बोलते हैं ना जिसमें लोग हंसते हैं और उनको मजा आता है। सोते हुए पहले वो देख लेते हैं, सुबह उठते हुए पहली चीज वो देखते हैं, so on and so forth. So I would have done a very, very different thing than what I did. But because there is a habit, I'm like, नहीं, आदत ये है कि हर हफ्ते 3 वीडियो 9:30 बजे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, चाहे कुछ भी हो जाए, and we'll see where it takes us. And look where it's taken us. It's not because I'm the smartest person I know. It's not because मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं जो किसी और ने पहले नहीं बोला, या मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं जिसमें मैं एक्सपर्ट हूं ना। It is only and only because I committed myself to a habit, and then I allow that habit to continuously keep improving every single day and establishes itself over compounding. आदत कैसे establish करते हैं? उसके लिए जेम्स क्लियर ने एक 4-step process इस बुक में शेयर किया है, which remains the foundation of the book. And वो बोलते हैं किसी भी आदत को बनाने के लिए ये 4 स्टेप जरूरी हैं। नंबर 1, उस आदत को आपको ऑब्वियस बनाना पड़ेगा, मेक इट ऑब्वियस। नंबर 2, उस आदत को आपको अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, मेक इट अट्रैक्टिव। नंबर 3, उस आदत को आपको इजी बनाना पड़ेगा, मेक इट इजी। एंड नंबर 4, उस आदत को आपको सैटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा, मेक इट सैटिस्फाइंग। ये 4 चीजें क्या हैं? आइए इसमें घुसते हैं। नंबर 1, मेक इट ऑब्वियस। लेट्स से आपकी आदत है कि आप बुक पढ़ना चाहते हैं। नाउ यू हैव टू मेक इट ऑब्वियस कि आपको बुक पढ़ना है। सो द बेस्ट थिंग इज कि जो भी आप बुक पढ़ना चाहते हैं या जो भी किताबें हैं जो आप शुरू करना चाहते हैं, यू कीप देम बिसाइड्स योर बेड व्हेन यू आर अबाउट टू स्लीप, क्योंकि फिर आपको ना वो सामने दिखेंगी। ऐसा नहीं है कि किसी अलमारी में पड़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि किसी बुक शेल्फ में पड़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि आपको बेड से उठ के कहीं जाना पड़ेगा। इट इज इजीली देयर, अवेलेबल, एंड इट इज ऑब्वियस, विच इज व्हाई हमारे सुबह उठते ही फोन चेक करने की जो आदत है ना, वो भी ऑब्वियस हो चुकी है। क्यों? क्योंकि फोन हमेशा हमारे साथ में ही होता है। तो जैसे ही उठे, आंखें मसली और फोन उठा लिया, बिकॉज इट्स जस्ट नेक्स्ट डोर। जो भी चीज आपके आसपास होगी, अगर आप सुबह उठ के पानी पीना चाहते हैं और उसकी आदत डालना चाहते हैं, विच इज अ गुड हैबिट, आपको एक पानी की बोतल अपने साथ में रखनी ही पड़ेगी, बिकॉज देन यू मेक इट ऑब्वियस। नंबर 2, यू हैव टू ऑल्सो मेक इट अट्रैक्टिव। तो वही चीज कि आपको बुक पढ़ने की आदत डालनी है,
लेकिन आपने बुक्स साथ में तो रख दी, लेकिन वो बुक पता कौन सी थी? वो बुक थी कोई हेवी ड्यूटी बुक, कोई किसी की बायोग्राफी या कोई बहुत ही टेक्निकल सी बुक जो आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। सो देयर इज नो अट्रैक्शन, देयर इज नो इंसाइटमेंट, देयर इज नो एंथुजियाज्म टुवर्ड्स दैट बुक। इंस्टेड अगर आप एक आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं तो उन बुक्स से शुरू करिए जो आप पढ़ना चाहते हैं। इट कुड इवन बी अ कॉमिक, वो चाचा चौधरी भी हो सकती है या एस्ट्रिक्स भी हो सकती है या जो भी आप बुक पढ़ना चाहें हो सकती है। But it has to be a book that you look forward to reading because it has to be something that makes it attractive. The same way, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो एक ऐसे जिम में जाने की कोशिश करिए जहां आपको बाकी लोग मिलते हैं और उससे आपकी एक्साइटमेंट बढ़ती है। You are excited to meet them, you're excited to make new friends, you're excited to work out with them, whatever the case is, you're making it attractive for you to pursue that habit. Number 3, make it easy. Easy का मतलब फ्रिक्शन जो है ना वो जीरो होना चाहिए। कोई भी चीज जो एक दरार पैदा कर रही है आपके बीच और उस हैबिट के बीच, उसको आपने खत्म करना है, वट एवर द केस में बी। फॉर एग्जाम्पल, अगर बुक पढ़ने वाला है एंड बुक इज, आपने कोई हार्ड कवर ले ली है, आप लेटते हुए पढ़ रहे हैं, वो हार्ड कवर में आपका हाथ दुख रहा है, फिर धीरे 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 एंड दैट्स इट, खत्म। यू डिडंट मेक इट इजी फॉर यू, यू डिडंट मेक इट इजी। अब व्हाट कैन यू डू? आप थोड़ा 5 पेजेस बैठ के पढ़ सकते हैं, या एक पेपर बैक ले सकते हैं हार्ड कवर की जगह, या एक किंडल ले सकते हैं विच इज लाइटर। वट एवर द थिंग इज, यू हैव टू मेक इट इजी फॉर यू टू फॉल इनटू द हैबिट। एक बार आदत पड़ गई उसके बाद तो आप सेट है, लेकिन आदत पढ़ने वाले जो प्रोसेस को आपको आसान बनाना होगा बाय मेकिंग इट सो। विच इज वाई अगर आपका जिम बहुत दूर होता है ना घर से, मोस्ट पीपल क्विट। क्यों? क्योंकि जिम दूर है, सर्दी है, अब कौन बाइक पे जाएगा, कौन गाड़ी निकालेगा। इंस्टेड अगर जिम आपके कॉम्प्लेक्स में ही है या आपने घर पे ही वेट्स खरीद लिए हैं, देन यू आर फार लाइकलियर टू वर्क आउट देन टू गो एंड ट्रैवल अ डिस्टेंस फॉर योर जिम। एंड नंबर 4, फाइनल, मेक इट सैटिस्फाइंग। सैटिस्फाइंग का मतलब आपको कहीं से एक रिवॉर्ड दिखना चाहिए। इसको करने के बाद यू हैव टू गेट एक्नॉलेज्ड। अब सैटिस्फैक्शन का मतलब ये नहीं है कि जब ये आदत पड़ जाएगी तब मैं कौन बन जाऊंगा। सो इट इज नॉट अबाउट अगर मैं फिट हो गया तो मेरे 6 पैक एब्स हो जाएंगे या मेरी मसल्स हो जाएंगी या मेरे बॉडी फैट चला जाएगा एंड आई विल लुक वेरी अट्रैक्टिव। नो, बिकॉज दैट्स टू फार अवे। यू हैव टू मेक इट इमीडिएटली सैटिस्फाइंग। कुछ भी आप करते हैं, आदत को आप परस्यू करते हैं एंड यू गेट रिवॉर्डेड। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आप को ये बोल सकते हैं कि अगर मैं जिम गया या अगर मैंने ये बुक पढ़ी, 15 मिनट तक पढ़नी है या आधा घंटा या जो भी आप टाइम है वो मैंने किया, उसके बाद मैं 15 मिनट फोन चेक कर सकता हूं। मेक इट इंस्टेंटली रिवॉर्डिंग, गिव योरसेल्फ अ रिवॉर्ड। और यू कैन से अगर मैं आज जिम गया एंड मैंने 1 घंटा पूरे वर्कआउट करी, उसके बाद मैं आकर whatever, अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट खा सकता हूं या कुछ फोन पे देख सकता हूं। Whatever the case may be, something that makes you feel rewarded. Of course, not something which takes you back. कि अरे अगर आज मैं जिम गया 1 घंटे के लिए, उसके बाद मैं एक चॉकलेट बार खाऊंगा, आहा। No, you're not trying to negate the good habit. आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हैबिट फॉर्मिंग को इफेक्ट नहीं हो रहा नेगेटिवली, and you are making yourself feel rewarded. These are the 4 things that come together to help you form a habit. And जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में यही बोलते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी आदतें जरूरी नहीं हैं आपकी जिंदगी बदलेंगी। छोटी छोटी आदतें अगर आप बहुत लंबे वक्त के लिए अपनी जिंदगी में अपने साथ ले पाएंगे, you will see a transformed life for yourself. On that note, 3 आदतें जिन्होंने मेरी जिंदगी को बदल दिया। नंबर 1, रीडिंग। मैं हर रोज कम से कम आधा घंटा पढ़ता हूं। इसके चलते इतनी आदत पड़ चुकी है कि मैं फास्ट रीडिंग अब कर सकता हूं, मैं पेस्ड रीडिंग कर सकता हूं, तो मैं करीब करीब हफ्ते में 1 किताब खत्म कर देता हूं। विच then means in a year I'm able to cover anywhere between 40 से 50 books, and that means 10 साल के अंदर मैं 400 से 500 बुक्स पढ़ सकता हूं। 400 से 500 यूनिक बुक्स मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे 400-500 बुक्स पढ़कर वो 20-30 बुक्स मिल जाएंगी जो मैं बार बार पढ़ना चाहता हूं, because those are the ones that have helped me the most. Number 2, exercising and working out. हर रोज मैं 1 घंटा टेनिस खेलता हूं एंड आधा घंटा वर्कआउट करता हूं एट द जिम। वो 1.5 घंटे का टाइम जस्ट फिक्सेस एवरीथिंग।
मेरा mental state, मेरा physical well-being, everything is taken care of, and I feel so energetic at the end of that because I know that I have done everything to get my body into rhythm. And number 3, meditation. 30 मिनट हर रोज मेडिटेशन. मैंने मेडिटेशन की पूरी जर्नी पे एक वीडियो भी बनाया था जो आप चेकआउट कर सकते हैं. मैंने अपने 6 पैक्स की जर्नी का भी एक पूरा वीडियो बनाया था जो आप चेकआउट कर सकते हैं. हाउ आई रीड माई बुक्स, उस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था जो आप चेकआउट कर सकते हैं. एवरीथिंग can be learned from people by adopting the process that this book lists down for you. That was my review of Atomic Habits. Brilliant book, highly recommended. अगर आपने कभी भी जिंदगी में कोई बुक नहीं पढ़ी है तो इस बुक से आप स्टार्ट कर सकते हैं and you will not regret it. Ankur Warikoo, signing off. Hey everyone, my first ever book is now ready. Do Epic Shit is now available for pre-order. It would mean the world to me if you pre-ordered this right now. Your love and support means so much to me.